कि स्वामी छाया लियू शहताई, लला रोहित को बचाई लियू रे। स्वामी छाया लियू शहताई, लला रोहित को बचाई लियू। पुत्र रोहित मर जाएगा, बेटा रोहित मेरो बच जावे, जीवन में एक बागु लग जावे। स्वामी पानी देव पिवाई, लला रोहित को बचाई लियूंगी। स्वामी पानी देव पिलाई, लला रोहित को बचाई लियूंगी। सजना छाया लियू शहताई, लला रोहित को बचाई लियूंगी। हरिश्चंद्र ने सुना, इधरों से मैं पानी देख भी नहीं सकता हूं। तब तक विश्वामित्र ने देखा, कमंडल लेके आ गए। ले इस बच्चे को पानी पिला दे, वरना तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा तो 20 बार सोना कम हो जाएगा। ले ये कमंडल। तब तक बेटा रोहित की आंख खुल गई, मूर्छा जाग गई। रोहितास आंखों में आंसू लेके बोलो, बाबा क्या कहा? पानी? आप पानी पिलाने आए हैं? नहीं बाबा। रोकर बेटा ने जवाब दो, आप तो विप्र भर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी है। विश्वामित्र को क्रोध आया, फिर पड़ा क्या करा है? चलो महाराज। तीनों प्राणी उठ करके चल देते हैं। गिरते उठते हुए काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी के बीच चौराहे पर खड़े होकर के महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, जिस किसी को स्त्री की, औलाद की, मर्द की जरूरत हो वो आकर के खरीद सकता है। एक का मोल 20 बार सोना, दोनों का मोल 40 बार सोना और तीनों का मोल 60 बार सोना। ऐसा बाजार आज से पहले तुम्हारी काशी नगरी में कभी नहीं लगा होगा। भैया ये आवाज सुनी, सभी दौड़ दौड़ के आने लगे। सभी दौड़ दौड़ के आने लगे। महाराज उसी समय एक वेश्या आकर के महाराज हरिश्चंद्र से कहती है कि महाराज एक बात बताइए। बोले हाँ। इस स्त्री का क्या मोल है? बोले इसका मोल है 20 बार सोना, तीनों का मोल है 60 बार सोना। बोले क्या? बोले हाँ। महाराज एक बात कहे? बोले हाँ। मैं जाति की वेश्या हूं, अगर आपको कोई द्वेष भावना ना हो तो मैं इस स्त्री को खरीद लूं।
विश्वामित्र कहने लगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तू वेश्या है कौन है, मुझे तो सिर्फ 20 बार सोने से मतलब है, सिर्फ 20 बार सोने से। क्या? बोले हाँ। ठीक है महाराज, मैं अभी 20 बार सोना लेके आती हूँ और इस स्त्री को किसी को मत देना, इसे मैं लेके जाऊंगी। वेश्या 20 बार सोना लेवे चली गई। बच्चों को डांट दो, ये बहुत बातें कर रहे हैं। महाराज ये बात मैया तारा को मालूम पड़ी कि एक वेश्या मेरा मोल करके गई है। अब मैया तारा अब की बार बातें करते दिख गई ना, उठा के पीछे बिठा देंगे हम, याद रखना, समझ गई? बोली गोविंद भगवान की। भैया भैया तारा को ये बात मालूम पड़ी कि एक वेश्या मेरा मोल करके गई है। अब भैया तारा को चैन ना आए। भैया तारा हाथ जोड़ के खड़ी है गई, नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। प्रभु मेरी लाज रखना, अगर वेश्या मुझे खरीद ले गई तो मेरा धर्म डिगा देगी, मेरी लाज रखना प्रभु। इधर वेश्या 20 बार सोना लेके आ रही थी। भगवान नारायण जी ने क्या किया, अपनी माया से, माया रूपी वरततइयों को, बंदरों को छोड़ दिया। बंदर वरततइयां उस वेश्या पर झपटी। वेश्या 20 बार सोना बही डाल के चली गई, दोबारा लौट करके नहीं आ पाई। भैया तब तक एक कालू मेहतर आयो, जिसका नाम है प्रवीण चांडाल। कालू मेहतर आए के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लेता है और खरीद करके कलाई पकड़ के जैसे लेके चलो, तैसे ही मैया तारा ने महाराज हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए। रो की बोली, प्रभु आप ही क्या कर रहे हैं? अगर आप हमसे पहले बिक गए, पहली बात तो ये है, अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है, अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आप इन महात्मा के ऋण से उऋण नहीं होगे। पहले आप हमें बेच दो, मेरे बच्चे को बेच दो, उसके बाद आप स्वयं बिकना। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुना, हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और फूट फूट करके रोए और एक बात कही, तारा तारा मुझे क्षमा कर देना, तारा मुझे क्षमा कर देना। दुनिया में कैसा ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने हाथों से बेचेगा। तारा रो कर राजानी जवाब दो, हम सब मर्यादा बेटते हैं, हम ही वो पहले पापी है, अपनी प्यारी को बेचते हैं। रो कर राजा ने जवाब दो, हम सब मर्यादा बेटते हैं, हम ही वो पहले पापी है, अपनी प्यारी को बेचते हैं।
तारा, दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं होगा तो अपनी प्यारी को अपने हाथों से बेचेगा। तारा, जाओ जाओ तेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना, जा धर्म की खातिर पिछुड़ रहे, जा धर्म को पीठ दिखियो ना। रोई रोई राजा रानी से कह रही थी, रोई रोई राजा रानी से कह रही थी, तेरी वो तूने मैया वो तूने नीरवाई, रोई रोई राजा रानी से कह रही थी। मैया वो तूने नीरवाई, रोई रोई राजा रानी से कह रही थी। तारा, जाओ, लेकिन कितना भी कष्ट आ जाए तारा, कभी कभी धर्म को पीठ मत देना तारा। भैया तब तक एक ब्राह्मणी ने आकर के तारा को खरीद लिया। तारा को खरीद करके जैसे ही लेके चले, 5 साल के बेटा रोहित ने पीछे से अपनी मम्मी के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। माँ, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बिन तुम्हारा बेटा नहीं जी सकता मैया, मुझे भी अपने साथ लगा लो। और रोई की रोहिदास बोलो, मैया लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया, लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया, मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। हमको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। कोई बोला माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है, माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे बाती दीपक का है। जीवन में अंधेरा है उनकी, जीवन में अंधेरा है उनकी, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया।
अंधेरा है इनकी, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। मोई छोड़ी की ना जइयो ओ प्यारी मेरी मैया, तुम्हारी बिन छैया कैसे जिएगा, मैया की बिन छैया कैसे रहेगा। मैया की बिन छैया कैसे रहेगा, मैया की बिन। रोहिदास को रोते देखा। भैया तारा ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के ब्राह्मणी से प्रार्थना करी, बहना तुमने हमें तो खरीद लियो है, मेरे लाला को खरीद लियो, क्योंकि बहना मेरो लाला मेरे बिन जी नहीं पावेगो। और तू देख रही है बहना, जरा सो मेरो लाला है, मेरी बिन रही नहीं पावेगो, ज्यादा कछु नहीं करेगो तो मेरो लाला पूजा के लिए बाग से फूल लात रहेगो। माताओं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आ गया। 20 बार सोना और देकर के बेटा रोहित को भी खरीद लिया। चलते समय रोहित ने नन्हे नन्हे हाथों से पिताजी के चरणों को छुआ। हरिश्चंद्र ने बेटा को सीने से लगाया और फूट फूट करके रोए और एक बात कही, बेटा जाओ, कितना भी कष्ट आ जाए बेटा, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन कभी धर्म को पीठ मत दे देना बेटा, पीठ मत दे देना। रो रो करके हरिश्चंद्र ने बेटा को समझाया है। चलते समय बेटा को शीशे से लगा के उसके मस्तिष्क को चुंबन किया और कहा है दोनों से, बेटा कभी धर्म को मत डिगने देना। ब्राह्मण ब्राह्मणी मैया तारा रोहिदास को लेकर के चले जाते हैं। इधर कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के चले गए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। भैया झाड़ू लगा करके आए, भोजन वाली एक दुकान सौंप दी थी, उस पर भोजन करने के लिए गए। जैसे ही भोजन लेकर के खाने के लिए बैठे, तैसे ही विश्वामित्र भिखारी का रूप लेके आ गए, सारा भोजन खा गए। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगा के आए, भोजन खाने के लिए दुकान पर पहुंचे। विश्वामित्र साधु का, वो भिखारी का रूप लेकर के आ गए, भोजन खा गए। माताओं, एक दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक भोजन मांग मांग के खाते रहे महाराज विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से। जब 5 दिन तक भोजन लगातार खाते रहे तो हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, वारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है, आज के बाद मैं प्रण करता हूं भोजन नहीं करूंगा। माताओं, उसी दिन से हरिश्चंद्र ने भोजन करना छोड़ दिया। धीरे धीरे महाराज हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। कालू मेहतर आयो, हरिश्चंद्र जी मालिक, गलियों में झाड़ू लगाना तुझे आता नहीं, एक काम कर। जी मालिक। घड़ा ले, नदी से जल भर के लेके आ। जैसी आज्ञा मालिक। घड़ा उठायो और घड़ा लेके नदी पे पहुंचे। श्रीमान श्यामगिरी उर्फ झंझटगिरी महाराज जी बेटी को आशीर्वाद रूपी स्वामी जी
101 रुपए से बेटी को आशीर्वाद रूपी भेंट कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे स्वामी जी का आशीर्वाद इस बेटी के सिर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। महान संतों का आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे, प्रभु से ही प्रार्थना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया नदी पे घड़ा लेके पहुंचे, जल से घड़ा तो भर लो, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा को उठा करके सर पर रख करके चले जाएं। घड़ा भर लो, खड़े हैं कि इधर उधर देखने लगी, कोई आ जाए मेरे घड़े में थोड़ा सहारा लगा दे। कोई दिखाई नहीं दिया। नदी पे बैठ के समय को याद करके महाराज हरिश्चंद्र बहुत रोए। बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, राजा से बनी गए भिखारी, बखत की बलिहारी। राजा से बनी गई भिखारी, बखत की बलिहारी, राजा से समय बिगड़ गयो तुम मोर ध्वज को, समय बिगड़ गयो तुम मोर ध्वज को, शुद्ध पे चलाई गई आरी, समय की बलिहारी, राजा से बन गई भिखारी, भगत की बलिहारी। समय बिगड़ गयो आज हरिश्चंद्र को, समय बिगड़ गयो हरिश्चंद्र को, काशी बिके तीनों प्राणी, बखत की बलिहारी, काशी। तारा को आते देखा, आंसू पहुंच लिए, मेरी तारा आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी। तारा पास में आई, महाराज आप? हाँ। तारा तुम? बोले हाँ। तारा एक काम कर दो। बोले क्या? तारा मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज आपको हुआ क्या? आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? और जैसे ये बात कही तैसे महाराज हरिश्चंद्र की हिलकी नहीं रुकी। तारा मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी महाराज क्षमा करना, घड़े को उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि महाराज मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है और आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म डिग जाएगा। हाँ, एक उपाय बता देती हूँ महाराज। क्या? महाराज गहरी में घुसी जा, घड़ा उठ जाएगो, पिया तनिक शहार पानी मिल जाएगो।
कमर तक जल में घुस जाओ, और जब आप कमर तक जल में घुस जाओगे, जल का सहारा मिलते ही आपका घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं तारा, तुमने नहीं उठवाया, मैं स्वयं ही उठाऊंगा। जल में कमर तक जल में घुसे, जल का सहारा मिला, घड़ा उठ गया। घड़ा उठा करके लड़खड़ाते हुए लेकर के चले, कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंच करके महाराज हरिश्चंद्र को एक ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। तब तक कालू मेहतर आया। हरिश्चंद्र, एक घड़ा ऐसे रोज फोड़ेगा रे, मैं कहां से लाऊंगा? एक बात बता, तू इतना दुबला क्यों हो रहा है? क्या भोजन नहीं करता है? हरिश्चंद्र चुप रह गए। भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है तो सिर्फ उसमें 5 दिन का भोजन लिखा है। वो भी दुकान वाले ने बताया कि वो भोजन उन्होंने नहीं खाया है, वो भोजन तो उन्होंने दान किया है। बारे बा, इतने दिन हो गए तूने भोजन नहीं किया, चल कोई बात नहीं, अब एक काम कर हरिश्चंद्र। जी मालिक। अब तू घड़ा भरने नहीं जाएगा? जी मालिक। एक काम कर। फरमाए मालिक। घड़ा तो भर नहीं पाता, सफाई तो होती नहीं, एक लाठी उठा, एक कम्बल ले, मरघट की रखवाली करेगा। मरघट में अगर कोई मुर्दा आए, बिना कर लिए, बिना टैक्स लिए, मुर्दा को मत लगने देना। जैसी आज्ञा मालिक। भैया हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते हैं। इधर ब्राह्मणी बोली है तारा से, अरे तारा, तेरो छोरा ज्यादा से आयो है, 2 पैसे को काम नहीं करे, अपने लाला ते कह दे कि ज्यादा नहीं, पूजा के लिए पुष्प बाग से जल्दी तोड़ लाए, संध्या वंदन का समय होने जा रहा है, समझी? ठीक है भैया। तारा ने रोहित को बुलाओ, जवाब दो बेटा रोहित। अरे बेटा मेरी बागन को, अरे लाला मेरी बागन को, तुम जइयो रे बेटा मेरे बागन को, बिटू तुम जइयो रे, लइयो तोड़ी की फूल। और जहाँ कहूँ होई अबेर जेल में बेटा मत रुक गइयो। तू सुन ले मेरी वाणी, पर पूजा खंडित होई कि कह रही है तारा रानी। ए बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे, लइयो तोड़ी की हो फूल। बात सुनी तो क्या किया भैया? अरे लई तो छबरिया है, अरे लई तो छबरिया है, ललानी लई तो छबरिया है, लला जब पहुंचो बाग में हो जाए। तो छपरिया है, लला जब पहुंचो बाग में हो जाए।
रोहितास ने देर नहीं की, छपरिया उठाई और बाग में पहुंचा। जी, श्रीमान श्री रामनाथ बाबा जी बिजनपुर से ये बेटी को अलौकिक प्यार भरा पुरस्कार 101 रुपये अलौकिक प्यार भरा पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे इनका आशीर्वाद इस बेटी के सिर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। जीवन में कभी कले वेदना ना दो, क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे। और 51 रुपये भेंट कर रहे हैं श्रीमान श्री विनय यादव भैया, ग्राम नंगला विषय है, उम्मीद है ना जी, ग्राम नंगला उम्मीद से हैं। 51 रुपये भेंट कर रहे हैं। 51 रुपये श्रीमान श्री सौरभ भैया जी नंगला उम्मीद से हैं। 50 रुपये 51 रुपये श्रीमान श्री रजनेश यादव भैया जी, ये भी नंगला उम्मीद से हैं। बेटी को लौकिक प्यार भरा पुरस्कार 51 रुपये से भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नवक्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे। प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी धन्यवाद। और 501 रुपये ये श्रीमान श्री रामनाथ बाबा जी, जो अभी नाम बोला था विजनपुर से, ये कमेटी को संयोग राशि चंदा में भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नवक्षेत्र में यूं ही आगे। बेटा रोहित रोज रोज पर हाथ डालता जा रहा है। बेटा सोच रहा है कि आज मैं इस छबरिया को पुष्पों से भर के लेके जाऊंगा और एक पुष्प अलग से ऐसा लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देख करके मैया ब्राह्मणी खुश है कि हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज दे दे। देख लीजिएगा, समय जिस बच्चे की एक अंगुली घूमने पर नौकर नाचा करते थे, आज वही बालक सोच रहा है आज एक पुष्प छवरिया भरने के बाद अलग से इतना सुंदर लेके जाऊंगा जिस पुष्प को देख करके मैया ब्राह्मणी हमें खाने के लिए कोई अच्छी चीज देते। क्या है समय का खेल भैया। रोज रोज पर हाथ डाल करके बेटा ने छबरिया को भर लिया। इधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक सर्प को रूप बनाया और एक पुष्प के नीचे पुष्कार लगा के पुष्प की दोगुनी सुंदरता बढ़ा दी और उसी पुष्प में सूक्ष्म रूप लेकर के बैठ गए। बेटा ने रोज रोज पर हाथ डाल करके छपरिया को भर लिया और जैसे ही बेटा की नजर उसी पुष्प के ऊपर पड़ी तो बेटा को नहीं मालूम था कि उस पुष्प के नीचे काल है, नहीं मालूम था। बेटा ने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया सोचने लगा आज ये पुष्प जरूर लेके जाऊंगा और विश्वास है जब ये पुष्प लेके जाऊंगा तो ब्राह्मणी मैया मुझे खाने के लिए अच्छी चीज जरूर दे देगी। और जैसे ही बेटा ने उस पुष्प की ओर हाथ बढ़ाया तैसे ही विश्वामित्र जी ने बेटा की अंगुली में डस खाया। हाय माँ बचाओ, माँ कहाँ हो माँ, कहता हुआ रोहिता जमीन पर पछाड़ खा के गिर गया। इधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, इधर विश्वामित्र जी ने सर्प का रूप हटायो और साधु को रूप बनायो। नगरी में आवाज लगा दी काशी के लोगों, किसी माँ का बेटा बाग में पुष्प लेने गया था, उसे किसी काले नाग ने डस लिया है। बच्चे की अंतिम श्वासें चल रही हैं। जिस माँ का हो वो दौड़ करके बच्चे को उठा लाए। और मैया जब आवाज मैया तारा के कानन में पड़ी, मैया तारा दौड़ के ब्राह्मणी के पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली मैया 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 मेरो ही लाला बाग में फूल लेवे गयो, भाई कहू काले नाग ने डस लियो है, मैया मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली तूने झाड़ू लगा दिया, ऐसी कौन सी माँ होगी जिस माँ के बच्चे की अंतिम श्वासें चल रही हो
और वो माँ आंगन में झाड़ू लगा रही हो। मैया रोटी जा रही है, जल्दी से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद दौड़ के गई, मैया अब मैं आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी बोली बर्तन साफ कर दिए। मैया रोती जा रही है, बर्तन साफ करती जा रही है। बर्तन साफ करने के बाद दौड़ के गई, मैया अब मैं आज्ञा दे दो। ब्राह्मणी बोली तूने आटा लगा दिया। मैया रोती जा रही है, आटा लगाती जा रही है और कहा भी है क्या, कि पराधीन सपने सुख नाही, करे विचारे देखो मनमाई। पराधीन सपने सुख नाही, और करे विचार देखो मनमाही। जल्दी से आटा लगाओ, मैया मैया आज्ञा दे दो। ब्राह्मणी बोली सुन, मर गया हो ना, उसे वही फेंक करके तुरंत लौट के आना। 20 बार सोना दे के तुझे खरीदा है, समझी नहीं समझी। और जैसे ही मैया तारा को आज्ञा मिली, मैया तारा इस तरह से भागी जैसे एक गाय बछड़े के लिए रमा करके भागती है। बेटा बेटा गिरती उठती हुई, बेटा बेटा कहती हुई भागती हुई उसी बाग में आई। रोज रोज को बेटा पर रोज रोज को देखती जा रही है बेटा को, लेकिन बेटा नजर नहीं आया। और आगे बढ़ी तो देखा है बेटा रोहित जमीन पर पड़ा है, मुंह से झाग बह रहा है। जैसे ही पुत्र को देखा तैसे ही मैया पछाड़ खा के गिर गई। बेटा रोहित, बेटा रोहित, तुमने तो ये कहा था कि माँ, तुमने तो ये कहा था कि माँ अभी मैं पुष्प लेके आता हूँ, तुम चिंता ना करना। लेकिन बेटा ये क्या हुआ बेटा? उठ की बोल तो सुनाई दी, कहाँ पे डसो है करिया नागिनी। बेटा बेटा रोहित मैं आ गई हूँ, एक बार अपनी मैया से मैया कह करके बोलो बेटा। उठ की बोल तो सुनाई दी, कहाँ पे डसो है करिया नागिनी। अखियाँ खोलो मुख से बोलो ओ मेरी ओ तारी। अखियाँ खोलो मुख से बोलो ओ मेरी ओ तारी। काड सोहे करिया नागिनी, काड से करिया नागिनी। काया पड़ गई ताली मैया धीरे तो बनाई दे, कहाँ पे डसो है करिया नागिनी। उठ की बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे डसो है करिया नागिनी। मिलेंगे तेरे बबुल तो उनको कहा के समझाऊं। मिलेंगे तेरे बबुल तो उनको कहा के समझाऊं। कहा के मेरे सुत प्यारे, कहा के मेरे सुत प्यारे पिता को धीर बधाऊं। मैया हाल तो बताई दे, कहाँ पे डसो है करिया।
फिन भी डाक बाबू रोई रहो बैठू बहरी पे बेटा गोदी में कोई नी रखो कोई दिवैया हंसा उड़े चल अपने देश हियन पे कोई न एक दिन बिन बेटा की मां एक दिन बिन बेटा की बात रोई रही बैठी आंगन में बेटा को पूछे कोई बात बात को कोई पूछैया पे कोई न अपनों एक दिन बिन भैया की बहनी एक दिन बिन भैया की बहनी रोई रही बैठी मंडप पे भैया को पहनावे बात को कोई भरैया भैया को पहनावे बात को कोई भरैया उड़े चल अपने देश हियन पे कोई न अपनों रे एक दिन बिन मैया खिलली हाय ससुरे को जावे रे एक दिन बिन मैया खिलली हाय ससुरे को जावे रे मैया कौन लगावे कन्हा कौन द्वारे लो पठारे रे मैया कौन लगावे कन्हा कौन द्वारे लो पठारे रे
तारा का उस बाग में रो रो करके हाल बेहाल है। मैया को धैर्य धारण कराने वाला भी कोई नहीं है। तब तक उसी बाग का माली आ गया। माली कहने लगा, बहन बहन रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेटे को किसी नाग ने नशा है बहन, इसे बरगढ़ में ले जाओ। तारा कहने लगी, भैया तू कैसे समझेगा कि जो दुखिया को दुख कहा है। तारा बगिया में डूबी पड़ी, आज कैसी आई घड़ी, मैया बगिया में डूबी पड़ी, आज कैसी आई घड़ी। बेटा एक तू ही तो मेरे जीने का इशारा था। तेरे पिता से भी मेरा विछुड़न हो गया बेटा। अब तुम ही बताओ बेटा, ये मैया कहाँ जाएगी। अब तुम ही बताओ बेटा, ये मैया कहाँ जाएगी। जब सुनेगी तुम्हारे पिता, मैया क्या कहेगी बतलाएगी। संकट की आई घड़ी, संकट की आई घड़ी, मैया बगिया में डूबी पड़ी। तारा बगिया में डूबी पड़ी, आज कैसी आई घड़ी। बाली कहने लगा, बहन मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रोने से बालक लौट के आने वाला नहीं है। इस बच्चे की लाज फट जाएगी बहन, इसे बरगढ़ में ले जाओ। भैया जैसे ही माली की बात सुनी, भैया तारा पुत्र को गोद में लेकर के बरगढ़ के लिए लेके चली। माताओं, जिस माँ के 4 बालक हों, अगर एक बालक खत्म हो जाए वो माँ रो रो के पागल हो जाती है। उस जगह से एक डेड बॉडी, एक मृतक शरीर जब शमशान को ले जाया जाता है, परिवारी जन सब पागल हो जाते हैं। वो माँ पागल हो जाती है जिसका बालक खत्म हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो परमात्मा ने उसे एक ही खिलौना दिया, एक ही बालक लिख दिया, वो भी छीन लिया। और वो भी बच्चे को स्वयं लेकर के बरगढ़ में दफनाने जा रही है। बाली के कहने पर मैया बालक को लेके चली। बरगढ़ जाई रही दुखिया लेके लाश बेटा की, बरगढ़ आई रही मैया लेके लाश
नीरज झारी लगी अति गम की, लगी अति गम की मैया की लाश बेटा की मरघटी। मरघटी गाई रही मैया की लाश बेटा की। बच्चे को लेकर के चली, कभी बच्चे को जमीन पर रख लेती है और उससे बातें करने लगती है, कभी बच्चे को लेके चल देती है। मैया सोचने लगी क्या करूं, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है जो पुत्र के लिए मैं कफन ले लूं। माता ने क्या किया, जो शरीर पर साड़ी पहने थी उस साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे को उड़ा दी और आधी साड़ी से मैया ने अपना अंग ढक लिया। रोती हुई बच्चे को लेकर के मरघट में पहुंची, बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। कभी बातें करने लगती, कभी दौड़ दौड़ करके ईंधन तोड़ के लाने लगती, कभी बैठ के रोने लगती। रोने का शब्द उसी मरघट में महाराज हरिश्चंद्र का प्यारा लगा था। रोने का शब्द सुना, इधर शाम का समय हो गया, झुटपुटा हो गया। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, अरे भाई कौन हो इस मरघट में, कौन रो रहे हो? कोई आवाज नहीं आई। हरिश्चंद्र चलकर आए, कौन हो? और पास में आए, तारा तुम, क्या हुआ? तारा ने कुछ नहीं कह पाया। बेटा के चेहरे से साड़ी हटा करके महाराज को इशारा दे दिया, बच्चा इस संसार में नहीं रहा। हाय बेटा कह करके हरिश्चंद्र जमीन पर पछाड़ खा के गिर गए। काफी देर बेहोश रहे। धर्म की याद आई और जैसे ही धर्म की याद आई पुनः खड़े हो गए, आंसू पोंछ लिए। जवाब दिया, तारा मेरे मालिक का हुक्म है, मुझे तो कर का टका चाहिए। तारा कहने लगी, पिया आप कैसी बात कर रहे हैं, ये आपका बेटा है रोहित। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्षमा करना, पुत्र पिता का पति पत्नी का रिश्ता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन काशी के बीच में विके थे। मेरे मालिक का हुक्म है, मुझे कर का टका चाहिए और बिना टैक्स लिए मैं लाश को नहीं ढकने दूंगा। तारा कहने लगी, पिया आपका बेटा है ये रोहित। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मालिक का हुक्म नहीं टाल सकता, मेरा धर्म है। और हरिश्चंद्र बोले, सुनो तारा, मैंने धर्म न छोड़ो ओ प्यारी, हमारा जी पाठ तजियाए। मैंने धर्म न राजी पाठ तजियाई री प्यारी, राजी पाठ तजियाए। मैंने धर्म न छोड़ो ओ नारी, हम राजी पाठ तजियाए। मैंने याद करो तारा, बात न की याद यो प्यारी, घड़ा न मेरो उठवायो।
याद करो। अरे तूने अपनो धर्म निभायो, आज धर्म मेरो आयो। सुख चैन बिसारे ओ प्यारी, हमरा जी पाठक जी आए। सुख चैन राजी पाठक जी आई, री नारी राजी पाठक जी आए। मैंने धर्म न छोड़ो ओ प्यारी, हमरा जी पाठक जी आए। मैंने की खातिरी ओ मेरी प्यारी, सब सुख दे आए। आज विधाता हमसे रूठो, का करे कित जाए। मैंने दुख उठाए ओ नारी, हमरा जी पाठक जी आए। मैंने दुख धर्म न छोड़ो ओ नारी, हमरा जी पाठक जी आए। मैंने सुनो। अरे बिना करके लाश लगे ना, सुन नारी मेरी बानी। बोले हरिश्चंद्र। अरे बिना करके लाश जलेना, सुरनानी मेरी बानी। अरे राजी पाठ मेरो सवही चलो गो, छूटी गई रजधानी। अरे राजी पाठ मेरो सवई चलो गो, छूटी गई रजधानी। मैंने फर्ज निभाए ओ नारी, हमरा जी पाठक जी आए। मैंने धर्म न छोड़ो ओ नारी, हमरा जी पाठक जी आए। धर्म अरे राजी पाठक जी आए, री प्यारी राजी पाठक जी आए। मैंने धर्म न छोड़ो ओ नारी, हमरा जी पाठक जी आए। मैंने धर्म न भैया हरिश्चंद्र कहने लगे मुझे कर तो चाहिए चाहिए। तारा कहने लगी आप एक ही रटन लगाए हैं, आपको मेरे शरीर पर जो कुछ दिख रहा हो वो खींच दीजिए। मैया आधी फटी हुई साड़ी से अपने शरीर को ढके थी। महाराज ने वही साड़ी खींच ली। मैया की जब साड़ी खींची, मैया नगीन अवस्था में हो गई। शरीर पर कोई वो सर पर कोई पल्ला नहीं रहा। जब वो भी
खींच ली महाराज ने साड़ी, तो मैया वहां से भागी। काशी के बाहर सती मैया को मंदिर है, वह मंदिर में जाके लेट गई। कहती महाराज, दुख में या तो व्यक्ति को भूख सताती है या दुख में व्यक्ति को नींद सताती है। मैया को नींद आई, मैया सो गई। विश्वामित्र जी ने क्या किया, 2 बच्चों की चोरी की और काशी के 2 बच्चों को चुरा करके बीच चौराहे पर कत्ल करके डाल दिया और मैया के मुंह पर जाकर के खून लगा दिया और काशी नगरी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक डाहन आ गई है। बच्चों को कच्चा ही खा जाती है, अपने अपने बच्चों को संभाल के रखना। ये आवाज कालू मेहतर के कानों में पड़ी। कालू मेहतर ने मंदिर को चारों तरफ से घिरवा लिया। हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिया जी मालिक, कुछ सुना? जी मालिक, मंदिर के अंदर डायन है, उस डायन का वध तुझे करना पड़ेगा। कैसी आज्ञा मालिक? ले ये तलवार। तलवार ली। तलवार लेके जैसे ही हरिश्चंद्र उस मंदिर में घुसे और तारा मैया जमीन पे पड़ी थी, बाल पकड़ के ऊपर किया, चेहरे की तरफ देखा, रे तारा तारा तूने अच्छा नहीं किया। दूसरी माँ के बच्चों को काट के खाने लगी अपने बच्चे के वियोग में। तारा तूने अच्छा नहीं किया। तारा कहने लगी, पिया ये गलत है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब मैंने नहीं किया है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी तारा ऐसा काम नहीं कर सकती है, लेकिन तारा फिर भी मेरे मालिक का हुक्म है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारा कहने लगी, मार दीजिए मुझे, अब मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ, मार दीजिए। हरिश्चंद्र महाराज ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके जैसे ही मारनी चाहिए, हुआ क्या,